भगवान की गोकर्ण जहाँ पर मेरी माता जाता है ना वहाँ तो जय जयकार की धुनियाँ लगने लगती हैं, लेकिन जहाँ धुंधकारी जाता है ना हाहाकार मचा देता है। क्या हुआ? 5 वेश्याओं के साथ आज धुंधकारी जो है ना वेश्या पर करने लगे। हाँ मेरी माता इस कथा से बात को सीख लेना। हाँ ध्यान से सुनिएगा। धुंधकारी वेश्याओं के साथ रहने लगा, घर को छोड़ दिया, वेश्याओं के साथ रह रहा। जवानी का नशा बड़ा तेजी से होता है। प्यारे राम में बनना है तो मैं एक सूत्र आपको बता दूं, आप राम में हो जाओगे। मेरे सूत्र को अपना लेना। कथाएं बहुत लोगों ने सुनी होगी। मैं आपको राम में बनाना आया हूं, आप राममय हो जाओ। कैसे बनोगे? 2 सूत्र रामायण की मैं आपको दे रहा हूं, 2 सूत्र आपको दूंगा रामायण के। क्या रामचरितमानस में क्या लिखा है? जननी समी जानो पर नारी पराया जननी सब जानो पर नारी पराया धन विश्व विद्वान। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? कि प्रातःकाल उठी तीर गुना था प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को वंदन करो, गुरु को जप करो। 2 सूत्र। जननी सब जानो पर नारी पराया धन विश्व विद्वानी। पराई बहन बेटियों के मेरी माँ भाइयों अपनी माँ के समान समझो। ये मेरी माँ है, मेरी बहन है। ये हमारे राम जी करते थे प्यारे, मर्यादा देना। जैसी अपन बहन बेटी है तैसी दूसरी बहन बेटी समझो, ये मेरी बहन है। हाँ पराया धन विश्व विषभारी। पराया धन को कभी न ग्रहण करो। क्यों? जान लो कि मैं इस धन को खाऊंगा तो मर जाऊंगा। विष है विष। अपनी मेहनत की कमाई से उसको खाओ और 10वां धर्म में दान भी करो, तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने कल इस पर चर्चा की थी। ये जितनी बीमारी आ रही ना ये धन की बीमारी है, धन की खबर नहीं। और धन नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। मैंने देखे हरिद्वार में जाता रहता पागल घूम रहे, कभी बीमारी नहीं होते। सड़क पर ऐसे लेटे हैं और हम तो 1-2 सड़क पर लेट गए हम लोग तो कहते ठंड सता गई, जुकाम हो गया। उनको जुकाम तक नहीं होता, नहीं होगा है ना। ये बीमारी धन की है, कितनी धन बड़ी बीमारी है। तो धन को पवित्र करने के लिए बस धर्म में लगा दो, बस गरीबों में लगा दो। बीमारी खत्म होने लगी, बिल्कुल खत्म हो जाओगे। खत्म बीमारी, कोई बीमारी है ही नहीं। बीमारी तो पैसों रुपए की बीमारी होती है, क्योंकि वो धन जानना है किस तरह से। ऐसे तो ऐसे जाएगा, वो निकलना है और निकलेगा नहीं तो फिर खराबी तुम्हारी भी कर देगा। हाँ उसको निकलने हो जाएगा। ऐसे हमारे गुरु जी ने यज्ञ कराई तो बहुत पैसा आया, 10-20 लाख आ गया। तो कहने लगे चेला जी हमको क्या करें? अरे कल ये धन जाएगा, पता नहीं कहाँ के लोगों ने इसको जमा कर दिया है, जाएगा। चेला लोग कहने कैसे जाएगा? ना तो देख लो चला जाएगा। और करके डकैती चला गया। चोर जब लूटने लगे तो गुरु जी कहने लगे ले जाओ बच्चा, ले जाओ। चेला लोग कहने गुरु जी तुम तो बंधा रहे हो इनको। अरे बच्चा ले जाओ, इनका काम चोरी करना है, हमारा काम देना। ले जाओ बच्चा, ले जाओ। चला गया। एक बदमाश जान गया कि बाबा ये को जान गया है, अब हमें लगता है मरवा देगा। हाँ तो गुरु जी को क्या किया? उसने लालटेन का तेल डाल के जलाना चाहा मेरे गुरु जी को, तो उसमें तेल ही नहीं निकला। हाँ ऐसी लीला। गुरु जी कहने लगे मेरे पर भी आपका हाथ कर रहा है, धन भी धन लिए जा रहा, लेगा आपने तो रोका नहीं और मेरे को ही जलाना चाहता है। जा। गुरु जी ने कह दिया तुरंत है जा, जैसे यूपी निकलेगा उत्तर प्रदेश तो मार दिया जाएगा। प्यारे 4 भी मारे गए। एक ने तो पैर छू लिया तो बच गया। क्षमा मांग ली सकते 4 खत्म। तो खराब धन होगा वो अवश्य जाना है। गुरु जी से मेरे बहुत प्रसन्न हुए। बच्चा अब जो कुछ बचा है
इसी में अपना संचालन क्रिया करो, बस कोई जरूरत नहीं। क्या करना है, मर के यहीं जब पड़ा रहेगा क्या साथ जाएगा, बस इसी में शांति मिलो। ऐसे महात्मा प्यारे होते हैं, वो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। हाँ, वही संत है जो शांत रहे। गौ धन गज धन बाल धन और रतन धन खान, जब आदि संतोष धन को सब धन थोड़ी समान, बस संतोष रूपी धन करो। गोस्वामी जी कहते हैं आठम यथा राम संतोषा, सपने में देखे पर दोषा। जो कुछ परमात्मा तुम्हें दिया है उसी में संतोष बनाना सीख जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम संतोष नहीं करते, जाने कितना इकट्ठा करते रहते हो। गुरुदेव भगवान की जय। इकट्ठा करो भगवान के लिए करो। जैसे अंबिका प्रसाद ने इकट्ठा किया, कहते पंडित जी सब लगाओ उसको, हाँ हाँ हाँ, जितना लग जाए ये पवित्र हो जाए। हाँ, ऐसे सीखो हमारे अंबिका जी से। ये बहुत अच्छे, इन्होंने बॉम्बे में कथा कराई, नासिक में वहाँ, और घर पर कराई, अपनी तीसरी यहाँ भी हो रही। हाँ, ये कराते रहते हैं। कहते पंडित जी फिर दर्शन को फिर कराने की इच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं पंजाब में कथाएं चल रही थी बहुत है। इन्होंने इनका फोन गया, पंडित जी खाली हो, हाँ तो समय आप बता दीजिएगा, मैं आपका समय भी निकाल लूँगा। तो समय के लिए निकालना पड़ा। कहने लगे पंडित जी जगह थोड़ी है, क्या करूँ, आपकी कथा में तो लाखों भीड़ होती होगी, हमको भीड़ तो बहुत होती है, जाने कितने लोग बैठते हैं। तो मैं घर में सुनना चाहता हूँ। तो मेरे को पहले तो हंसी आई बहुत, हम लोग घर में कथा कराओगे। कल पंडित जी थोड़ा सा घर बना है, तो मैं सोचना ये भी हो जाए पवित्र। तो हमको चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो हमको और ब्राह्मणों को मैं लाऊंगा। कहा रे जगह थोड़ी है, तो थोड़ी सर्दी, ऐसा करो तुम हम ही से सुन लो, ज़्यादा लोगों से मत रहो ना, वो हमसे कहेंगे अरे कहाँ कथा तुमने लगा दी, यहाँ तो कोई पंडाल अंडाल नहीं के बना है तो कुछ क्या, तो हमारी वो इकट्ठी करेंगे। ऐसा मैं चुप में आपको सुना दूंगा यहीं पर। हाँ, इसलिए मैं कोई साड़ी नहीं लाया हूँ, अपना आर्गन लेकर के यहाँ आ गया। हाँ, गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि भक्त की जैसी इच्छा होती है, भगवान कहते हैं ना, यदि तुम्हारी कथा को श्रवण करना चाहता है प्यारे, उसके पास इतना धन नहीं है तो उसे सुनाने का प्रयास करिए। उसके पास लगन तो है, लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए, बस उसी में आनंद है। लगन तुमसे लगा बैठे होगा तो देखा जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे अभी कथा में होगा। आइए क्या हुआ उसी समय, अब तो जो है वेश्याओं किसने रख लिया, वेश्याएं। मन में विचार किया वेश्याओं ने, ये तो महाराजा का लड़का है धुंधकारी, किसी दिन ये धन मेरे को लाना कर तो बहुत देता, इसको मार दिया जाए। ऐसा करो, धुंधकारी से कहा है, धुंधकारी तुम इसको कितना प्यार करते हो। धुंधकारी कहने लगा अरे ये कोई पूछने की बात है, तुम्हें सबसे अपने जान से ज्यादा मैं चाहता हूँ। अच्छा इतना प्यार करते हो, हाँ अच्छा हमें इतना प्यार करते हो तो एक बात सुन लो, अपनी माँ के जाओ जेवर ले आओ धन, हमारे घर में धन की कमी हो गई है। धुंधकारी कहने लगा अरे ये तो कोई बड़ी बात है, ये तो कोई छोटी बात है, और कुछ बताती तो और मैं ले आता। अब ये गया घर माँ के पास, कहने लगा मैया, हाँ बेटा आ गया तू, अभी तक कहाँ रहा। अरे मैया क्या बताऊं, रहा तो रहा, सब बातें मत पूछा करो। अच्छा बेटा रोटी खा ले। मैया रोटी तो नहीं खाऊंगा, पहले हमें धन दे दो। क्या कहा, धन दे दो, क्या चाहता था। अरे अपना हार दे दे। हाँ जी तेरी शादी में मिला था ना, वो दे दे मेरे को सब। माता कहने लगी तू क्या करेगा इस धन का। अरे तेरी शादी होगी तभी धन इसमें लगा दिया जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमें अभी चाहिए। धुंधली कहने लगे नहीं तेरे को दूंगा, तू क्या करेगा। उसी समय प्यारे आज धुंधकारी ने क्या लिया, डंडा लिया और डंडा लेकर के माँ को पिटाई करने लगी। याद रखना मेरी माता, जिन माताओं के बच्चे नहीं है ना बिल्कुल नहीं मांगना। हाँ इस कथा से सीख लो, मांगना तो भगवान को मांगो, दुनिया की झंझट में मत फंसो। ये भागवत कह रहे मैं नहीं कहता, शास्त्र कह रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पुत्र मांगा, आज पुत्र के विषय में खूब पिटाई भई मांगी, खूब पुत्र ने पीटा, मां रोने लगी बेटा बेटा बेटा, ना मारो बेटा ना मारो, तेरे को धन दे दूंगी धन दे दूंगी बेटा, छुआ
धुंधकारी कहने लगा, पहले तू मेरे को दे देती तो तेरे को डंडा क्यों पड़ते? डंडा के बल बलरी नहीं नाचती है, तेरी भी यही हाल है। अच्छा देगी कल? हाँ बेटा दे दूंगी। अब बेटा तो चला गया। धुंधकारी मन में सोचा कल की बात मैंने कही है, कल जाऊंगा बात। आज उसी समय बंदो धुंधली ने क्या किया है, ध्यान देना। मैंने में विचार किया धन को इसको देना नहीं है, मर जाना अच्छा है, लेकिन इसको धन नहीं दूंगी। माँ मन में संकल्प कर लिया और माँ ने क्या किया, उसके घर में अंधा कूप था, कुआं, उस कुएं में जाकर के प्यारे जो है ना आज धुंधली कूद गई, अपने प्राणों को त्याग देती है। वृंदावन मर गई। अब तो धुंधकारी का राज्य हो गया। धुंधकारी के पिता आत्मदेव ने मन में सोचा कि मेरा बच्चा तो घर को घोर नरक बना दिया है, तो हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए, अब हमें घर में ही को त्याग करके जंगल भजन करना चाहिए। आत्मदेव जंगल घर को छोड़ देते हैं, प्यारे चले जाते हैं। अभी एक बात हमें बड़ी अच्छी याद आती है, हाँ मेरे को बहुत हंसी आ जाती कभी कभी। लोग कहते हैं कि स्वामी जी मेरा लड़का मेरे को तकलीफ दे रहा है, नहीं रख रहा है घर में, क्या करूं? मारता है, पीटता है, क्या करूं? एक लंग ठीक है, हाँ वो भी अच्छा करता है, हमारी तरफ तो वैसे लगता ठीक कर रहा हो, गलत नहीं करता, अच्छा किया। तुमने जो बीजा बोया है प्यारे, वो बीजा उगेगा। हाँ जैसा कर्म किया है वैसे मिलेगा तुम्हें। हाँ क्यों? जब तकलीफ भी देता है तब उस माता पिता को भगवान की याद आती है कि अब तो घर से बाहर ही निकलना ठीक है। ऐसे माता पिता कभी घर को त्यागते नहीं है प्यारे, मैं सच बताऊं कि उनका माया मोह इतना चढ़ा हुआ है घर का, बुढ़ापे में माया बहुत तेजी से आती, वो कभी घर छोड़ने नहीं चाहते हैं ना, कभी नहीं छोड़ते हैं। जबकि भागवत शास्त्र में लिखा है कि चौथापन आ जाए तो माया का त्याग करना चाहिए। 4 आश्रमों में तुम्हारा प्यारे जीवन बना हुआ है। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष ब्रह्मचारी। गुरुकुल में पहले का नियम ऐसा माता होता था, बच्चे गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, 25 वर्ष ब्रह्मचार्य का धारण करके शिक्षा दी जाती थी। संतों के यहाँ पढ़ाई होती थी, हाँ गुरुकुल में भेजा जाता था। इसके बाद वानप्रस्थ नहीं गृहस्थ आता है, फिर वो गृहस्थ में बालक को प्रवेश किया जाता था। 25 के बाद शादी की जाती थी, फिर 25 साल बालक गृहस्थ में रहता था। जब बच्चे हो जाते थे तो क्या करता था वो, इसके बाद फिर वानप्रस्थ, 50 हो गया। इसके बाद आया वानप्रस्थ, 25 साल वानप्रस्थ में भ्रमण करना तीर्थ में। इसके बाद संन्यास, 25 साल संन्यास। तो कलयुग की उम्र कितनी है? 100 साल। तो 100 साल में 25 में बटी हुई है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना और 25 वर्ष गृहस्थ का पालन करना, 25 वर्ष वानप्रस्थ का पालन करना और 25 वर्ष सन्यासी लेकर के भगवान का भजन करना, सब मोह ममता त्याग करके सन्यास को धारण करना, ऐसा है शास्त्र में। तो भगवान भी सोचते हैं ये है तो मेरा भक्त, लेकिन घर के मायाओं में इतना ये फंस चुका है, अब ये छोड़ना नहीं चाहता, ना बच्चे छोड़ना चाहता है, ना तो छोड़ना ही नहीं चाहता है, ये क्या करूं? तो वैसे बच्चे की बुद्धि टाइट करता है भगवान, गाली पर गाली दो, जब ठोकरें मिलती हैं तब छोड़ देता है, चलो चलो जंगल भागो भागो, चला जाता है। एक जगह पे यहाँ भी ठीक बताया गया है, यदि वो घर ही में त्याग बना ले तब तो काम बन जाएगा, लेकिन घर में बना ही नहीं पाता, इतना मोह है। घर में रहो, मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ जिससे आपका कल्याण होगा। उस कथा में कैसे रहना है। निर्मोही परिवार एक था,
उसका दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। किसी का मोह नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। यदि मुक्ति पाना है, जीवन में अपने शांति पाना है, यदि भगवान को पाना है तो यहाँ तो मैं अयोध्या से आया हूँ। राम चर्चा तो बहुत होती है, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी की बात है कि सुबह से राम चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन राम चर्चा के बदले प्यारे विवेक की बहुत जरूरत है। चर्चा करो लेकिन उतना हम त्याग भी करना सीखो। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। राम चर्चा तो करते हैं राम राम जपना और पराया माल अपना, तो फिर होने वाला कछु नहीं है। जपते तो हो, दूसरे का भी अपना ही बनाते हो तो कल्याण नहीं होगा ना। ये कहो राम राम जपना सब उसी का माल है, परमात्मा का नाम है, सब परमात्मा का है, ये नहीं कहते हो हमारा हमारा कहते हो। यही तो बहुत बड़ी कमी है, सब उसी का समझो। जैसे फिर वही परिवार था, मेरा ध्यान दे उस परिवार में 4 प्राणी थे। मेरी माता ध्यान देना कैसे परिवार की मुक्ति होती है। बड़ी अच्छी कथा आ गई आपके सामने। तो 4 परिवार रहते थे, भगवान का भजन करते थे। भगवान ने सोचा कि मैंने सोचा है कि ये निर्मोही परिवार है, मैं आज इस परिवार की परीक्षा लूंगा। ऐसे नहीं, हमारी परीक्षा में पास ये हो गए तो इनको परम धाम में भेज दूंगा, हाँ मुक्त कर दूंगा। यारे क्या हुआ, भगवान एक बाबा का भेष माता ने बनाया। क्या बनाया? बाबा का भेष बना करके भगवान जो है ना घर में पहुंच गए। निन्यानवे परिवार के घर में कितने प्राणी थे? 4। कितने थे? 4 लोग। एक पिता, माता, बेटा, बेटा की बहू, 4 प्राणी के बस पहले थे। लेकिन लड़का उनका जो था शादी तो हो गई थी, लेकिन कॉलेज पढ़ने जाता था। हाँ, क्या हुआ, भगवान भेष बना करके बाबा का गए और कहने लगे। माता के पास पहुंचे। पहले का ऐसा कुछ नियम मेरी माता होता था। क्या नियम होता था कि संत महात्मा तुम्हारे घर पर मेरी माता आ जाते थे तो एक लिए नियम होता था कि संत महात्मा की चरणा में लोग लेते थे। आइए आइए महाराज आइए, बड़ी कृपा है, संत सब जगह नहीं जाते। गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं भगोसी भयो हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब प्रभु की ऐसी कृपा होती है तब संत महात्मा घर पर चले आते हैं। तो आज बड़ी कृपा हुई है महाराज, आपका घर में पदार्पण हो गया है, धन्य है प्रभु, आइए आरती की चंदा किया। भगवान क्या लगे, सुनो सुनो मैं सूचना लाया हूँ। क्या सूचना? अच्छा सूचना बाबा जी बताना, पहले नाश्ता कर लो। हाँ, ऐसा नियम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये नहीं कि पहले से सूचना सुनाना। पहले जो है कोई संत आ गया है, चरणा मत करो, आरती पूजा करो। पहले संत भगवान का रूप होता है महात्मा, जानते हो, ना जाने बाबा के भेष में मिल जाए भगवान ने प्यारे। हाँ, और नाश्ता पानी कराओ, संत को स्वागत कराओ। गृहस्थ का परम धर्म है अतिथो देवो भव, माँ तो देवो भव। अतिथि तुम्हारे कोई घर में आ जाए, सब लोग देवता आ गया और महात्मा आने तो साक्षात भगवान भी आ गए। हाँ, सेवा करना सीखो। भगवान कहने अब बोले, हाँ बाबा जी अब बताओ क्या सूचना लाए हो, अब हमें बता दो। ये बताओ तुम्हारा लड़का कहाँ गया है? कल वो तो कॉलेज पढ़ने गया था बाबा जी। क्या हुआ बाबा? अरे मैं आ रहा था कीर्तन करते करते, नारायण नारायण नारायण। फिर क्या हुआ? एक झाड़ी से शेर निकला और तुम्हारा लड़का पढ़ करके आ रहा था माता। फिर क्या हुआ? उस शेर ने तुम्हारे लड़के को फाड़ डाला। अरे हमारे लड़कों को शेर ने खा लिया। हाँ, अब वो माता का एकलौता पुत्र था। हाँ, ध्यान से सुनो कथा, तो सब निकल गया। क्या हुआ माता? जैसे कहा शेर ने फाड़ दिया। माता कहने लगी थोड़ी देर तो बेचारी दुख पैदा हुआ।
माता जी मैं क्या करूं, ये हमारा था नहीं, भगवान ने हमें खिलौना दिया था। माता क्या बोली, भगवान ने हमें खिलौना है। और वास्तव में ये सत्य बात, जितने तुम्हारे लड़के बच्चे हैं ना, ये खिलौना है तुम्हारा सभी, और इसी में तुम खेलते हो, जीवन तुम्हारा कट जाता है। हाँ, ये खिलौने तो है और क्या, संसार खेलते हो। अच्छा, क्या कहा माने, बाबा जी से माता कहती, बाबा क्या करूं, भगवान ने हमें खिलौना दिया था तो इस खिलौने में रात दिन में खेलती थी। हाँ, हमारा कर्तव्य था, क्या कर्म था, बच्चे को पालन लालन कर देना, पढ़ा लिखा देना, शादी कर देना, ये तो मेरा धर्म था करना। लेकिन भगवान को यही मंजूर था, अपने खिलौना को ले लिया तो हमारा कोई दोष नहीं है, उन्हीं का था। हमारा तो शरीर तक तो बाबा जी नहीं है, हम किसकी सोच करें बाबा। चलो खिलौना था, मैं खेलती रहती थी, चलो अब सच्चे ब्रह्म से याद करूंगी, क्या करें। हाँ, और बुढ़िया ने क्या किया, माला लेने सटक बुढ़िया, राम 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 राम। भगवान कहेंगे कि हे भगवान, ये बुढ़िया को भी होश नहीं, और ये तो माला सटकाने लगी। मैंने तो सोचा ये किताब करेगी, रोएगी, कसके ना चिंता करेगी, लेकिन ये तो राम 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 करते हुए आंसू डाल रही, राम राम भगवान को याद करके आंसू डाल रही है। बेटा की याद नहीं, भगवान की याद करके राम 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 करने लगी। भगवान ने कहा इसको बोल नहीं चला था, बच्चे का भी नहीं बोल। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, चलो महात्मा जो बुढ़े के पास चलता हूँ। और बुढ़े के पास भगवान को अरे बुढ़ऊ बाबा, हाँ हाँ आइए आइए महाराज, आइए आइए, बड़ा स्वागत है आपका, पदार्पण हो गया है। आओ महाराज, सब कुशल है, ठीक है। तुम्हारा लड़का कहाँ गया था? अरे बाबा गया तो था पढ़ने के लिए, क्या हुआ उसको? अरे मैं आ रहा था, तुम्हारे लड़के को शेर ने फाड़ दिया। अब लड़के का जो बाप था ना, अब बाप को तो चिंता होगी लड़के की, मेरा पुत्र था। विचार करने लगा, कहने लगा हे भगवान, एक तुमने खिलौना मेरा दिया था वो भी ले लिया, चलो तुम्हारा था, जैसे माली आता है फूल होता है तोड़ के लेकर चला जाता है, क्या करूं, ये सब प्रभु का था, उन्होंने ले लिया, क्या करूं बाबा, प्रभु की यही इच्छा, जो हमारा कर्म था मैंने उसके साथ में लिया, क्या करूं। अब आया भगवान ने कहा, उनको भी बुढ़े ने भी, बुढ़ा कहने लगा भगवान से, बाबा उसके नाम से, बच्चे के नाम से थोड़ी सी माला कर दो। अरे नहीं, मैं थोड़ा सा महामंत्र क्या जाप कर दो, ओम त्रैलोक्यम सुंदरम पुष्पवर्धनम ये भी थोड़ा सा कर दो तो पुण्य मिल जाए बच्चे को, है ना। हाँ, बोलेगा तो। और बुढ़ा ने माला ले ली, वो भी माला करने लगा। हाँ, जाप शुरू। भगवान ने मन में विचार किया, बुढ़े को भी जरा सा वो नहीं बच्चे का, अब क्या करूं, क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही नहीं लगता है। भगवान कहने लगे ये तो बिल्कुल किसी का मोह ही नहीं करते। भगवान ने कहा कि चलो लड़के की स्त्री के पास में चलता हूं, क्योंकि पत्नी का पति का बहुत बड़ा मोह होता है, बिना पत्नी पति के बिना रह नहीं सकती ना ना। चलो स्त्री के पास चलता हूं, उसको तो बहुत बड़ा मोह होना चाहिए। अब स्त्री के पास जैसे प्यारे भगवान गए हैं ना, बाबा का रूप धर के, और कहने लगे बेटी, हाँ महाराज आइए आइए, स्वागत है आपका, चरण बदल किया। महाराज क्या सूच लाए हो? बेटी एक बात बताओ, तुम्हारा पति कहाँ गया था? महाराज तो कालीन पढ़ने के लिए गए थे, क्या हुआ? अरे कहाँ लगा, वहाँ से झाड़ी से शेर निकला और तुम्हारे पति को फाड़ दिया। जैसे कहा, उसी समय पत्नी थोड़े से आंसू आ गए अंदर से, कहने लगी भगवान तुम्हारी यही इच्छा, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा जो धर्म था, मेरा कर्म था पति की सेवा करना। जब से मैं आई हूँ 4 बजे उठ जाती हूँ, लंगर बना देती हूँ, प्रसादा बना देती हूँ, इनको मैं खिला देती हूँ, शाम को जैसे ही आते हैं इनके मैं चरणों की सेवा कर देती हूँ, सेवा करती रहती हूँ। ये तो मेरा कर्म था, मैंने किया, लेकिन भगवान को यही मंजूर हुआ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। दुख थोड़ा प्रकट किया उसने, और विचार करते हुए फिर बोली, भगवान की यही इच्छा। क्या बोले? भगवान की यही इच्छा। अरे
कैसे बन गई? अरे तू तो विधवा हो गई, विधवा। जिसका पति मर जाता है वो स्त्री तो विधवा हो जाती है। वो स्त्री कहने लगी भगवान अब तो मैं भगवान की हो गई आज से। अरे कैसे? क्या कहने लगी स्त्री? बनई हुई तो क्या हुआ, ज्ञान दिल का राज, त्याग वासना का करूं तो घर में ही रही रहा। अब तो हमें वासना का त्याग हो गया। पहले मैं इनके शरीर से प्यार करती थी, शरीर का प्यार है, माया का प्यार होता है, और आज से मैं सच्चे ब्रह्म की हो गई। अब ये हमारी सुरती परमात्मा की ओर लग गई। अब तो खत्म झंझट, सच्चे पति से अब प्यार हो गया हमें। अब आज से तो मैं पक्का संत तो बनी गई। अब क्या है, अब तो महात्मा हो गई। भगवान कहने के धन है स्त्री को, धन है बेटी। वाह, तेरा ऐसा ज्ञान है किसी के पास नहीं। मैं तो चल चल कर देखता हूँ। धन्य चालू प्राणी एकदम हाराते हुए विमान आ गया और खड़ा हो गया। चालू प्राणी बैठो, मेरे परम धाम चलो। इसको कहते मुक्ति। क्या है? यदि परमात्मा को पाना है मेरे भाइयों, मेरी माताओं, तो इस कथा तरफ ध्यान देना। कथा क्या कहती? संसार में रहो, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, अपनी स्वच्छता को नहीं छोड़ता है, इसी तरह अपने घर गृहस्थी में रहो प्यारे। ये सब भगवान का समझो, अपना कुछ नहीं है। लेकिन तुम भगवान को तो भूल जाते हो, अपना अपना अपने में फंस जाते हो प्यारे। बस वही तुम्हारे लिए 84 है। वही जाकर के तुम्हें कभी कुत्ता बना देती है, कभी कुतिया बना देती है, कभी भैंसिया बनना पड़ता है, कभी गाय बनना पड़ता है, तोता पक्षी बनना पड़ता है। लिखा है 84 लाख योनियों में जीव इसीलिए तू भटका खा रहा है। किस लिए? इतना माया मोह में फंसा हुआ है। भगवान कहते जा फंस उसी में। इसलिए भगवान के जब हो जाओगे, प्रभु तुम ही हमारे सच्चे हो, तो वो तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। इस कथा में श्री बोल जाए। आइए अपनी कथा की ओर। कहाँ चल रही थी कथा? आज गुंडकारी जो है ना प्यारे, याद रखना, आतमदेव घर को छोड़ गए। हाँ, जंगल भजन करने के लिए चले गए। प्यारे याद रखना, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। ये नहीं कि हमारा बेटा कष्ट दे रहा है तो हम उसको ये कर देना ना। वो भगवान के अनुसार ही ऐसा होना है। यदि तुम्हें वो कष्ट नहीं देगा माँ, तो तू उस कष्ट में तू भजन भी नहीं करेगी। जब कष्ट आता है तब हमें भगवान की याद आती है, और जब कष्ट नहीं होगा तो कौन कोई किसी को याद करता है? कोई किसी को। इसलिए कहते नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। जब दुख पड़ता है तभी माताएं खूब माला संकाती हैं, जो भजन करती हैं। हाँ मेरा लड़का ऐसा, हाँ मेरे पास बहुत केस ऐसे आते हैं, पंडित जी क्या करूँ क्या करूँ। हमको भगवान अच्छा करता है, कोई गलत नहीं करता है। तुमने माता पिता की सेवा, यदि आज तुमने अपनी माता पिता की सेवा की है तो तुम्हारा लड़का सेवा करेगा, और यदि तुमने नहीं की है तो वो भी नहीं करेगा। हाँ, आपके कर्मों का दोष नहीं देखते हो तो बच्चे को कहते हो बच्चा माना नहीं। कर्म तो तुम्हारे खराब हैं। यदि तुम बीड़ी पीते हो तो बच्चा बीड़ी पिएगा, यदि तुम दारू पीते हो तो लड़का भी दारू पिएगा। याद रखना। हाँ, इसलिए मेरी माता तुम सदाचार अच्छे बनो। हमारे पिताजी कभी नशा नहीं करते, मैं भी ऐसा अपने जीवन में तंबाकू या पान कुछ सीखे नहीं खाना, चाय तक का नशा नहीं अपने पास रखना। लोगों को रोकता हूँ नशा करना बंद कर दो, तो मैं सच कहता हूँ भगवान इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर भर देगा। हाँ, ज्ञान जिसे उतरा आता है। नशा जो है तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देता है प्यारे। दारू पीते हो ना, ये दारू जाकर तुम्हारे खून में मिलती है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करना शुरू कर देती है। ये दारू न कोई माता देखता न बहन देखता। मैं अखबार कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कहते हैं लड़का अपनी माँ के साथ गलत काम किया, बहन भाई के साथ काम, क्या हो रहा है? नशा करो ना, नशा, ये नशा है। दारू बहुत गंदा काम हो रहा है, क्योंकि दारू में माइंड खराब बुद्धि शून्य होने लगती है, समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए नशा से दूर रहो मेरी माता।
यदि अपना पुत्र अच्छा बनाना है, अपना घर विवेक रूपी बनाना है, तो इन चीजों से दूर बिल्कुल। गुरुदेव भगवान की। यहाँ तक हुआ फिल्मी वालों ने दारू पिया है ना, हीरो हीरोइन ने, ये माताएं भी दारू पीती बहुत। हाँ हाँ, इसीलिए उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, कभी नहीं हो जाए। इन लोगों ने तो भारत को नाश कर दिया, अपने देश को इन गंदी चीजों को बना कर दिया। गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कटली सी में भुजंग में सांप ये गुणवीर, जैसी संगत संत की तैसे फलवीर, जैसी संगत करोगे प्यारे वैसी फल होगा। इसलिए अच्छे महापुरुषों की संगत करो, गलत पुरुषों की संगत बिल्कुल न करो। यदि अच्छे बनना है, अच्छे पुरुषों के पास जाओ। हाँ, अच्छे संतों के साथ बैठक सीखो, अच्छी बनाते देखो। अब तो क्या होता है, उसी समय जो है उनकी, अब तो ये भूत बन गया। अब ये धन लेकर के धुंधकारी जाता है वेश्याओं के पास में, वेश्याओं को पूरा धन दे दिया। वेश्याओं ने मन में सोचा तो राजा का लड़का है, कभी धन मांग सकता है, को मार सकता है। तो वेश्याओं ने क्या किया, इसको फंदा डाल दिया और इसको मार दिया। कुछ वेश्याएं इधर हो गई, खींच गई और धुंधकारी मारा गया। वेश्याएं कभी प्यारे अपनी नहीं होती है, लिखा है शास्त्र में क्या, वही दुर्गति जिनको वेश्या प्यारी, उनकी वही दुर्गत होगी जिनको वेश्या प्यारी होगी। शब्द पर गौर करना, सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी, जो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी। बल और धन तेजी प्यारी, इसलिए मती गमइयो, जो भला तो अपना चाहते हैं, वेश्याओं के घर जियो। मेरी माता, मेरे भाइयों, यदि तुम भला अपना चाहते हो, वेश्याओं के घर कभी मत जाओ। हाँ, वो कभी अपनी नहीं होगी, सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी। इसलिए अपना बल धर्म तेज से कार्य मत कमाओ वेश्याओं में ना। एक नारी सदा ब्रह्मचारी बनकर रहो। हमारे रामचरितमानस यही उपदेश देती है प्यारे। यदि अयोध्या में रहने वालों से मेरा यही कहना है, अयोध्या में लाज रखना चाहते हो तो राम की मर्यादा का पालन करो, तब तो मैं जानूंगा तुम अयोध्या वासी हो, अन्यथा मैं नहीं समझूंगा तुम अयोध्या वासी हो। अयोध्या वासी तो वही है प्यारे जो हमारे राम जी ने इस चरित्र को अपनाया। एक नारी सदा ब्रह्मचारी बनकर के प्यारे रहे। और लक्ष्मण कैसे थे, कभी सिया तरफ चेहरा नहीं देखते, जब देखते थे तो अपनी माँ के, ऐसा शास्त्र में लिखा है, पैरों तरफ देखते थे प्यारे। ऐसा बन करके रहो तो मैं सोचेगा अयोध्यावासी प्यारे। यही रामचरितमानस है, यही रामचरितमानस है। और कोई रामचरितमानस पढ़ने से नहीं कुछ होता है। अरे लट्टू तोता बन गए तो क्या है, लोगों को सुनाने लगे तो क्या है, ये सब बेकार है। मैं लोगों को रोक देता हूँ, कुछ ब्राह्मणों को मैं डांटता हूँ। हाँ, तो ब्राह्मण कहते पंडित जी आप तो बहुत मेरे को डांटते हो। आपको सुनो सुनो, आप जगत गुरु हो तो जगत गुरु बन के रहो। हाँ, सुनाना है तो करना है, और करना नहीं हो तो सुनाना नहीं। इस बात को याद रखो जीवन में, इस बात का पालन करना है। जैसे एक दृष्टांत हमें याद आ गया, जरा उस पर गौर करें। कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, आप दृष्टांत पर ध्यान दीजिए। एक सुनार था, 4 मूर्तियां नहीं 3 मूर्ति बनाई। कितनी बनाई? 3 मूर्ति। 50-50 kg की माताएं बनाई, 50 किलो की तीनों मूर्ति। बाजार में बेचने के लिए चला और कहने लगा ये मूर्ति की 500 रुपए की है, एक मूर्ति 5000 की है, एक मूर्ति 5 लाख की है। सब लोग उठा करके देख रहे, भैया अरे 50 किलो की ये भी है, 50 किलो की ये भी है, ये भी 50 किलो की, ये 5 लाख की, ये 5000 की,
ये 500 रुपए की कीमत में इतना फर्क क्या है, क्या इसमें लगा हुआ प्यारे। उसी समय सुनार कहने लगा इसका कोई जौहरी संत ही बता सकता, तुम्हें कोई ताकत नहीं है बताने की। अच्छा, तो एक संत जी जा रहे थे वहां से, महात्मा जी कहने लगे सुनार भैया मैं तुम्हारी मूर्तियों की कीमत बताऊंगा। अरे बाबा जी आप ही बता दो ना। प्यारे क्या हुआ उसी समय, अब तो बाबा जी ने मूर्ति उठाई, देखा एक सुतली ली, मेरी माता सुतली लेकर के इस कान में ऐसे डाली और सुतली इस कान से उस कान से बाहर निकल गई। महात्मा जी कहने लगे ये मूर्ति 500 रुपए की है, 500 रुपए की। सुनार भैया हाँ 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 बाबा जी आपने सही बताया, ये मूर्ति 500 रुपए की ही है। अच्छा, दूसरी सुतली ली प्यारे, इस कान से डाली, वो सुतली मुख से बाहर निकल गई। सुनार से महात्मा जी कहने लगे अरे सुनार भैया ये मूर्ति तुम्हारी 5000 रुपए की है। अच्छा बाबा जी आप बड़े ज्ञानी हो, वास्तव में 5000 ही रुपए की है। और दूसरी सुतली लेकर के जैसे सुतली डाली कान में, वो ना मुख से निकली ना कान से निकली, वो सुतली डायरेक्ट हृदय में प्रविष्ट हो गई, चली गई हृदय में। बाबा जी कहने लगे ये जो है मूर्ति तुम्हारी जो है ना 5 लाख रुपए की है। कितने रुपए की? 5 लाख। सुनार हंसने लगा, कहने लगा बाबा जी आप बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हैं मेरे को, वास्तव सही बात है 5 लाख रुपए की है। प्यारे इसके मायने आपने लोगों ने समझा? थोड़ी आर्गन की आवाज थोड़ी कम कर दो, बोल दो बस ठीक है। ये 5 लाख रुपए की मूर्ति है, इसके मायने आप लोगों ने समझा क्या? और कोई मूर्ति नहीं मेरी माता है ना, अम्बिका जी और कोई मूर्ति नहीं है, हम ही लोग मूर्ति हैं। हम ही लोग, कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 40 किलो का है। अब हम अपनी कीमत कैसे बढ़ाएंगे? कथा को सुन करके, भागवत कथा को सुन करके मेरी माता इस कान से सुना और इस कान से बाहर कर दिया तो तुम्हारी कीमत कितनी हो गई? 500 के तुम हो गए, अपनी कीमत घटा ली है ना। कथा को श्रवण करके तुमने याद कर लिया क्या कि जननी समीजम नो परिणाम पराया धन विशेषी याद कर लिया, बन गया रट्टू तोता। जैसे तोता को राम राम रटाओ तो राम राम कहने लगता है, ऐसी हमारी हाल हो गया प्यारे। हम भी पंडित जी ने सुनाया कि उन्होंने कहा था प्रातःकाल उठते रघुनाथा मात उठते गुरुनामई माथा जननी सब जानो पर नारी पराय धन विश्व में भारी। हमने याद कर लिया, लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। तो कितने रुपए को हो गए आप? 5000 के। चलो थोड़ी कीमत बढ़ी, लेकिन कल्याण नहीं होगा। होगा कब? जब कथा सत्संग को श्रवण करके मेरी माता जब हृदय में उतार लो, धारण कर लो। धारण करना मतलब क्या कि प्रात काल उठते रघुनाथा मात पिते गुरुनामई माथा, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। उठ करके हर बच्चा, ये अयोध्या की मर्यादा बनती है कि हर बालक अपने माता पिता के पैर छुए और जाकर गुरु को प्रणाम करे, तब कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। हाँ करना पड़ेगा। जननी सब जानो पर नारी पराया धन विश्व में भारी। हाँ तो पंडित लोग मेरे तरफ बहुत खिसिया जाते हैं। हाँ कहते हैं पंडित जी आप तो ऐसी बात बोल देते हो लोगों के सामने, हमारी तो नाम चली जाती है। हाँ हमको देखो, कथा तो संसार कह रहा है, क्या लिखा है, और स्वयं कथा सुनाते हो, स्वयं आंख लगाते हो तो काम होने वाला नहीं है। पराई बहन बेटियों को अपनी माँ के समान समझना, ये मेरे गुरु जी ने सिखाया मेरे को। कहना ये भागवत कथा करने जा रहा तू, भागवत किसकी है मालूम तेरे को? अरे विरक्त सर्व ब्राह्मण, विरक्त ब्राह्मण, विरक्त सुखदेव संत की भागवत है, ये विरक्तों की है। हाँ और सुखदेव परिचित ऐसा सुनने वाला हो और सुनाने वाला सुखदेव ऐसा हो तो कल्याण होगा, नहीं होने वाला नहीं। हाँ
से बना सस्ते नहीं होगा। हाँ, ऐसा समझ। तो हम कहने का तात्पर्य हमारा ये है, तुम्हें 5 लाख को बनना है मेरी माता। कितने रुपए की बनना है? 5 लाख के बनना है। कथा को श्रवण करके यहाँ से जाओ मेरी माता, कथा को धारण करना कि पंडित जी ने आज क्या सुनाया है, हमें वो काम करना है। हाँ, कि हर बालक को माता पिता के पैर छूना है, पत्नी को पति के पैर छूना है। ये राम जी तो मानस में आता। हाँ, ये मर्यादा सीखो, तब तो मैं समझूंगा विद्यावासी सब लोग अच्छे हो। हाँ, अविद्या के घर पे मर्यादा रहो यार। आइए मेरी कथा की ओर। अब तो धुंधकारी मेरी माता भूत बन गया। भूत जो गलत संगत करेगा, बेश्याओं की संगत करेगा तो भूत बनेगा। भूत, ये भागवत का नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, भूत बन गया। और भूत का पेट कैसा मालूम? बहुत भारी लंबा पेट और मुख छोटा ऐसा होगा मेरी माँ। उस मुख में जो है सिर्फ सुई ही जा सकती है, न खा पी सके। जब इसको भूख लगती है भूत को तो रोता चिल्लाता है प्यारे। भूत की योनि सबसे योनि खराब योनि प्यारे। हाँ, अब तो खंडहर में रहने लगा, रो रहा है। गोकर्ण ने मन में विचार किया। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा था और घर की ओर आज गोकर्ण आ रहा है। देखा क्या खंडहर है, तो ये कभी भूत बन करके प्यारे रो रहा है, कभी मेरा मैं करता है। उसी समय गोकर्ण के नेत्र खुल गए। ये रो कौन रहा है यहाँ पर? तो उसी समय गोकर्ण ने मंत्रों का प्रयोग किया, जो हो मेरे सामने प्रकट हो जल्दी। तो ये प्रकट होता है। तो क्या बोला? धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारी क्या बोला गोकर्ण से? गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। गोकर्ण कहने लगा, तुम मेरे भाई हो? हाँ भैया, मैं क्या करूं? तो गोकर्ण कहने लगा, तुम भूत कैसे बन गए? तो उसी समय धुंधकारी रो करके बोला। क्या बोला? मेरी काटी कर भैया इस हाल तुम्हें पहुंचाया ही, बेश्या की संगति करके भैया भाई को भैया। आज मैंने बेश्या की संगत करके भैया मैं भूत बन गया हूँ। मेरा उद्धार करो भैया, मेरा उद्धार करो। ये भूत की योनि बड़ी कठिन की योनि भैया है ना, मेरा उद्धार करो। उसी समय गोकर्ण कहने लगे, धुंधकारी चिंता न करो प्यारे, कौन ऐसा भाई होगा जो भाई भाई को नहीं चाहता है? प्यारे याद रखना, दुनिया से झंझट कर लेना, कभी अपने भाई से झंझट कभी लड़ाई ना करना प्यारी ना। राम जी की मानस तो यही कहती है, बड़ा भैया राम है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन करके रहो प्यारे। राम को राज तिलक हुआ प्यारे, लेकिन वनवास हो गया, बन चला गया राम। भरत को गद्दी मिली, ये भरत कहने लगा नहीं नहीं नहीं। वारे भरत कहने लगा, गुरु जी से कहने लगा, गुरुदेव यदि मैं आज गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। गुरु जी कहने लगे, इतने हेड़ा 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 कश्यप हेड़ा कश्यप मारा गया, हेड़ा कश्यप गद्दी पर बैठा, तब पृथ्वी रसातल पर गई नहीं, और तेरे से बैठने तो रसातल पर गद्दी चली जाएगी। लक्ष्मण भरत कहने लगे, हाँ गुरु जी, अरे वो तो राक्षस थे, उनको ज्ञान नहीं था, हमें ज्ञान होते ही जब मैं गलत कार्य करूंगा तो अवश्य पृथ्वी रसातल में ही चली जाएगी। क्यों? हमारा बड़े भैया का अधिकार बनता है गद्दी का, हमारा अधिकार नहीं है। बड़ा भैया मेरा नाम है, मैं उनके चरणों की सेवा करूंगा, मेरा अधिकार नहीं है। प्यारे ये मर्यादा सीखो कि राम से। और आजकल के भाई क्या सोचते हैं, इसको जहर दे दो मर जाए, ये सब धन अपना हो जाए। हाँ, भाई को विष दे देते हैं। कितना तुम लोग गलत काम करते हो, कभी नहीं
परमात्मा है। अपने घर में प्यार मोहब्बत रखो, कभी झगड़ा मत करो प्यारे, तब ब्रह्म मिलेगा। ऐसे ब्रह्म कहीं मिलता है नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद पर ब्रह्म नहीं रखा है, कभी नहीं मिलेगा। घर में प्यार मोहब्बत रखो, कभी झगड़ा न करो, परमात्मा मिल जाएगा। अवश्य भाई में इतना प्रेम रखो। आज गोकर्ण जो है ना मेरी माता, इतना प्रेम बढ़ा, कहने लगा चिंता न करो, धुंधकारी में कोई प्रयास अवश्य करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का यत्न जरूर सोचूंगा। उसी समय किया सूर्य का ध्यान, उस पावन मंत्र से प्रकट हुए। उसी समय गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान दिया है ना, उसी सूर्य भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे अरे गोकर्ण क्या बात है, किस लिए हमें तुम्हें याद किया है, मेरे को बताओ। तो गोकर्ण कहने लगे सूर्य भगवान मेरा भैया भूत की योनि में आ गया है, उसकी मुक्ति कैसे होगी ये बताओ। तो सूर्य भगवान कहने लगे चिंता न करो, मुक्ति का मैं तुम्हें यत्न बता रहा हूँ। अपने यहाँ भागवत कथा का अनुष्ठान करो, 7 दिवस भागवत कथा अपने भाई को सुनाओ, जिससे उसका कल्याण हो जाए। भागवत कथा का अनुष्ठान किया गया। अब तो धुंधकारी घूमने लगा, कहने लगा भैया मेरे बैठने के लिए स्थान बताओ, कहाँ जाकर के बैठूं, जाकर के भैया स्थान बताओ, भैया स्थान बताओ, कहाँ जाकर के बैठूं। उसी समय तो धुंधकारी क्या करता है, 7 गांठों का बांस प्यारे लेता है, उसमें काला झंडा लगा देता है और जाकर के आज धुंधकारी उसी 7 गांठों वाले गांठ पर बैठ जाता है और भगवान की कथा को श्रवण करने लगता है। प्रथम दिवस हुआ, पहली गांठ ताड़ टूट जाती है, दूसरी दिवस हुआ, दूसरी गांठ ताड़ टूट जाती है, तीसरी दिवस तीसरी गांठ, चौथी गांठ टूट जाती है, 5वें दिवस 5वीं गांठ, 6ठा दिवस 6 गांठ टूट जाती है और 7वां दिवस हुआ 7वां गांठ टूट जाती है। आज हम लोग भगवान का पदार्पण हो जाता है। विष्णु भगवान का जैसे पदार्पण जारे हुआ है ना, विष्णु भगवान कहने लगे विमान खड़ा है, विमान पर बैठ करके परमधाम चलो चले। उसी समय धुंधकारी के लिए भक्त विमान आ जाता है और बैठ करके परमधाम चलो चले। तो जितने लोग कथा श्रवण कर रहे थे सब कहने लगे ये विमान में बैठ के कौन जा रहा है। तो गोकर्ण कहने लगे हमारा भाई जा रहा है। भाई जा रहा है क्या, उसने ऐसी कथा सुनी जो विमान उसके लिए आ गया। अरे कथा तो हमने भी सुनी है, हमारे लिए विमान भी आना चाहिए ना, हमारे क्यों नहीं विमान आया। गोकर्ण कहने लगा जैसे धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया ऐसे आप लोगों ने नहीं सुना है। कैसे सुना, अरे जब से कथा हुई है तुम तो लोग अन्न खाते हो, पानी को जहां पे पीते हो, लेकिन धुंधकारी ने कैसे कथा सुनी है मालूम है। जिस दिन ने कथा हुई पानी को कौन कहे, उसने अन्न आहार को तक नहीं ग्रहण किया है, पानी भी नहीं पिया है, ऐसे कथा सुनी है। अच्छा ठीक है कथा करो, मैं भी ऐसे कथा को श्रवण करूंगी। अब तो सभी गांव वालों ने एक टाइम पानी फलार थोड़ा दिया, भोजन सबने छोड़ दिया, कथा को श्रवण करना पहले शुरू कर दिया। कथा सुनते सुनते जो अभिमान इनका था सब गल गया। विमान किसके लिए आता है, वीर धनवान, जिसका मान सम्मान के रहित हो जाए। जैसे हम यहाँ कथा में बैठे हैं, अम्बिका जी हमें आसन दसाओ में हमारे लगे ये करें वो करें, तो ये तो अहंकार है। अरे आसन दसाओ बैठो, हाँ क्यों, ये भगवान का दरबार लगा है। भगवान के दरबार में किसी से काम मत लो, स्वयं करो, स्वयं सेवा यहाँ करोगे तो तुम्हें मिलेगा। और ये नहीं करते हो तो अभिमान तुम्हारा बोल रहा है, इसलिए तुम्हें विमान नहीं आता है। विमान धनवान है, जिसने मान अपमान को खत्म कर दिया है उसी के लिए आता है विमान। अहंकार ना होना चाहिए, अहंकार गल जाना चाहिए, तो उसी के लिए विमान आता है। अब तो सब विमान प्यारे आ जाते हैं और सबको बैठा कर तो गोकर्ण जो परमधाम सबको भेज देते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की आज विमान आ जाता है, परमधाम सब चले जाते हैं। गोकर्ण की जय जयकार के उतारे को फूल बरसाते हैं। धन्य है गोकर्ण, धन्य है, धन्य है, धन्य है।
कथा कर रहे साथ आप समझ में आया नहीं आया? आइए मैं समझाऊं, अध्यात्म इस कथा को मैं लेता हूं। आत्मा क्या है? आत्मा देव आत्मा है। धुंधली क्या है? धुंधली मेरी माता ये बुद्धि है, और ये धुंधकारी क्या है? ये नालायक लड़का, ये क्या है? मन, ये भूत है। जब मन तुम्हारा ऐसा होता तो ऐसे पुत्र का घर में जन्म होता है, याद रखना। गोकर्ण क्या है? ज्ञान है। जब ज्ञान पैदा होता है हमारे अंदर तो मुक्ति होती है। और ये बांस क्या है? 7 गांठ का बांस क्या है मालूम तुम्हें? ये वासना रूपी बांस है। ये इसमें 7 गांठें तुम्हारे जीवन में लगी गई है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। जब तक ये गांठें टूटेगी नहीं तब तक तुम्हारे लिए विमान आने वाला नहीं है। हाँ, तभी विमान आएगा। इनको जीतो, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। एक दूसरे पर चल रहे हो, उसने ऐसा मकान बना लिया है तो उससे चलना सीख रहे हो, ये सब बंद करो चलना। अरे तुम भी मेहनत करो, तुम भी बना लो ना। एक दूसरे की ईर्ष्या दोष क्यों करते हो? हाँ, कभी ना करो। जब तक ईर्ष्या दोष तुम्हारे अंदर रहेंगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है। ये भी खत्म करो। प्यार से रहना सीखो, आपस में प्रेम से मिलना सीखो। आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट है, हवा लगी संसार की तो होके बारंबार जाइए। हम लोग एक ही देश से आए हुए, हम सब लोग भाई भाई हैं। अपने भाई भाई के दूसरे खेल मिल करके रहना सीखो। हाँ, तब ब्रह्म मिलेगा। अब आपस में झगड़ा करोगे तो ब्रह्म से झगड़ा कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा संसार में। लिखा है, क्या लिखा है? शब्द मिला दे को जो जन खोजी, जब वह शब्द हृदय पसंद छुड़ा रहे। शब्द मिलाता है रूप को, शब्द परमात्मा को मिलाने वाला प्यारी होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जब मन शीतल हो, अहिम आपा ज्ञान दे दया करे। प्यारे, संसार की मेरी माता कोई बैरी नहीं है। तुम कहते हो हमारी सास बैरी है, हमारा भाई बैरी है, हमारा जेठ बैरी है, हमारा ससुर बैरी है। कोई बैरी नहीं माता है। बैरी कौन है? शास्त्र कह रहा है जग में बैरी कोई नहीं, जब मन शीतल होए, अहम आपा त्याग दे तो दया करे सब कोई। हमारे अंदर अहंकार बैरी है। यही 5 चोर तुम्हारे अंदर बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। जब तक ये खत्म नहीं करोगे, यही चोर तुम्हें रात दिन लूट रहे हैं, रात दिन झगड़ा एक दूसरे से करा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्यारे, हाँ, झगड़ा करना है तो अपने अंदर झगड़ा करो, वहां दूसरे से झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। साथ दे दो। तो झगड़ा करना है अपने अंदर से झगड़ा करो, बाहर झगड़ा नहीं करना किसी से। इनको दूर करो, सत्संग करो, महापुरुषों के साथ बैठक करो, तब तुम्हें ज्ञान प्रकट होगा। धीरे धीरे गुरु मंत्र का जाप करो मेरी माता, तो झगड़ा सब दूर होने लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। टाइम तो 5:30 बज गया है। एक कथा में 3 घंटा लगता है, क्या करूं? भागवत पूरी कहलवानी हो तो 4 महीना हमें टाइम दिया जाए, तब मैं भागवत आपको सुनना पाऊंगा। क्या करूं? मेरे शब्द तो यही है। आइए मैं भोले बाबा का चित्र लेकर चल रहा हूँ। कथाएं तो बहुत व्यास उत्पत्ति है। आगे भगवान ने कथा, व्यास जी ने 17 पुराण की रचना रची, 18 पुराण भागवत पुराण रचा, भगवान का यश लिखा गया। इसी तरह से प्यारे तुम भी यश करना सीखो, किसी की बुराई न करना सीखो। भागवत से ये सीखो क्या, हम किसी का बुरा नहीं करना, हमें उसकी बड़ाई कर यश सुनो। लेकिन हम लोग बुरा करते हो, उसको बुरी नजर से देखते हो, कभी ऐसा न करो, अच्छी नजर से देखो। तो व्यास जी ने क्या किया, 17 पुराण लिख दिए। 18वां पुराण नारद जी कहने लगे ऐसा करो, आपने भगवान के बारे में यश लिखा है, यश लिखो दूसरे के बारे में, तब कल्याण होगा। यश लिखा गया तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण प्यारे व्यास जी ने रचा। मैं शार्टन में आपको बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने बोला था कि भोलेनाथ का चित्र तीसरे दिन होना चाहिए, तो होगा। आगे परीक्षित का जन्म प्यारे होता है। परीक्षित को प्यारे श्राप लगता है। 5 पांडव हिमालय में प्यारे गले जाते हैं। इधर पर पराचित जी को श्रापित हो जाते हैं।
और तुम्हें 7वें दिन प्यारे मरना पड़ेगा। कथाएं तो बहुत लंबी लंबी, इनकी कथा में करूँगा तो 3 घंटा इनकी भी चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा, क्योंकि भोले का चरित्र मेन है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सुनाना है। श्राप लगा, श्राप लगने के बाद प्यारे क्या होता है, अब तो एक महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि तूने संत का अपमान किया है। तो मेरी माता इस कथा की ये सुनना, संत महात्मा का अपमान मत करना। श्राप दे दी कि जा तुमने तक्षक नाग को मरे महात्मा के गले में डाल दिया है, मेरे गुरु के गले में, तेरे का श्राप 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन में प्यारे सबको मरना है, शनि इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शनिचर सभी को 7 दिन में मरना है। 7वें दिन का श्राप लगा तो उसी समय अपना कल्याण कर लो। उसी समय सुखदेव मुनि महाराज प्यारे आ जाते हैं, जो कथा को श्रवण किया है। तब वहाँ से प्यारे 7 दिन की भागवत कथा का निर्माण हुआ है, उसी वहीं से चालू हुआ है। हाँ, एक व्यास मंच बनाया गया, वहाँ सुखदेव मुनि व्यास गति पर बैठा दी जाती है और परीक्षित को नीचे बैठा कर कथा को श्रवण कराया जाता है। ये भागवत कथा वहीं से प्रारंभ हुई है। आगे क्या होता है, अब तो कथा श्रवण परीक्षित जी करने लगे प्यारे, और करते करते उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमें भोले बाबा का चरित्र सुनाइए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज हमें भोले का चरित्र बहुत प्यारा लगता है, हमें अवश्य सुनाइए। तो उस समय सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अवश्य आपको सुनाऊंगा। क्या है, मेरी बाणी को जल्दी जल्दी पकड़ना, अब मैं शताब्दी पर बैठ चलूँगा, पैसेंजर से काम नहीं बनेगा, कथा बहुत लंबी है, पकड़ते रहना शब्द। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करो, पहले ओम नमः शिवाय का ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवान भोलेनाथ भी कुंभ ऋषि यहाँ प्यारे सत्संग करने के लिए जाते थे। जरा ध्यान दी, बड़ी अच्छी बात आ गई। भगवान भी सत्संग करते हैं, हाँ, तो भी हमको लोगों को भी करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा दी, सत्संग करो ऊपर। तो क्या देखते हैं, हो चुके राम वनवासी, सुकृता नाई भई दशरथ मरण हो। इधर राम का वनवास हो गया था और राम की सीता को रावण हरण कर ले गया था। तो क्या होता उसी समय, आज राम जी अपनी सिया को ढूंढ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मधुकर तुम्हें देखी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे पक्षियों, हे वर्गों पशु पक्षियों, मेरी सिया को तुमने देखा है, बताओ ना, मेरी सिया को बताओ ना, कहाँ मेरी सिया है। राम विलाप कर रहे थे, वृक्षों से प्यारे पूछ रहे थे, मेरी सीता को देखा है ना। क्या हुआ, जैसे भोले बाबा ने राम को देखा तो प्रणाम कर लिया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। याद रखना, भोले बाबा कहने लगे, अरे सती प्रणाम कर लो, निर्गुण ब्रह्म है, महादेव, देवों में से देव बड़े देव हैं। सती कहने लगे, मैं नहीं प्रणाम करूँगी, मैं तो इनकी परीक्षा लूँगी, परीक्षा हमारे पास हो जाएंगे तो मैं प्रणाम करूँगी।
लेकिन भोले बाबा ने बहुत रोका, परीक्षा मत लो, ये निर्गुण ब्रह्म है, मेरी बात मान जाओ। नहीं मानी भोले बाबा तो अपने कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, समाधि सो जाते, बैठ के समाधि में, और ये परीक्षा लेने लगी। परीक्षा कैसे लेने लगी प्यारे? सिया का रूप बनाया और रूप बना करके परीक्षा लेने लगी। यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे हमें, लेकिन भगवान राम सब जान गए। आए प्रेम सी प्रणाम किया, ममता मम शीश साजे, यहाँ सीधे क्या करती हो कैलाशी कहाँ? अरे भोलेनाथ कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? अब तो ये जो है सती इधर उधर भटकने लगी। अरे मेरे को जान गए। सती ने सीता का रूप बना करके भगवान के राम आ गए पास में। उन्होंने सोचा ये अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं ना, हाँ, तो यदि इनमें ताकत होगी मेरे को समझ जाएंगे, और नहीं ताकत, हाँ। अब तो क्या हुआ, भगवान राम जान के कहने लगे अरे सती, तो सती एकदम जो है बड़ी तेज से भगी, तो मेरे को समझ गए। सती उधर जाती है तो भगवान राम उधर दिखाई देते हैं। अब सती भागी भागी फिर रही है, हाँ, भागते भागते कहाँ पहुंची प्यारे, याद रखना, पहुंच जाती है भोले बाबा के पास में। भोलेनाथ कहने लगे ऐ सती, परीक्षा ले आई। तो सती क्या बोली, जरा ध्यान देना। कछु न परीक्षा पत्नी का सहयोग खत्म। भोले बाबा समाधि में निष्ठ हो गए थे। अब सती ने मन में विचार किया तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा? विचार करने लगी प्यारे। क्या हुआ? बाबा शांत रहो, लेकिन मेरा मन जो है अब कथा में लग रहा है, ये जब बदले अपने आप हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारे को भी होने लग रहा है। अब मेरे में मछली कथा सुनने में मन उसी समय तो क्या हुआ, बड़ा आनंद आ रहा है। वाह, भोलेनाथ जब समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई, राम 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 जपने लगी, समाधि लगी। लेकिन सभी ने क्या किया? क्या देखा है ऊपर की ओर? आज प्रजापति ने जो है यज्ञ का अनुष्ठान क्या किया है। सभी देवता लोग अपने विमानों को लेकर के यज्ञ में प्यारे जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? सती ने देखा और भोले बाबा से पास पहुंची, मेरे स्वामी। हाँ, क्या है? अरे इनका विमानी सब कहाँ जा रहे हैं? सब लोग देवता लोग। भोलेनाथ कहने तो तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बाप ने जो कहा, तुम्हारे बाप ने तो क्या किया उन्होंने? तुम्हारे बाप ने यज्ञ की रचना रची है। अच्छा, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। तो सती कहने लगी हमारे तुम्हारे लिए निमंत्रण क्यों नहीं है? भोले बाबा कहने निमंत्रण नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं निमंत्रण आएगा? बात ये है, एक बार की बात है, मैं इनकी समाधि में पहुंचा तो होता है क्या, इधर दक्ष प्रजापति की
तो क्या हुआ उसी समय? सभी देवता लोग आगवानी करने लगे प्रजापति की, लेकिन भोले बाबा बैठे के बैठे रहे। भोले बाबा नहीं खड़े हुए ना, सभी देवता तो खड़े हो गए लेकिन खड़े नहीं हुए। प्रजापति एकदम रुष्ट हो गया, अरे मैं अपनी बेटी देकर के अच्छा नहीं किया, ये देने के लायक नहीं था, अघोरी है, जाने क्या क्या शब्द बोले। बोले बाबा वहाँ से भक्त रूप करके चले, चला दे यहाँ से, भक्त हमारे यहाँ से। उसी समय भोले बाबा भक्त निकल के जा रहे हैं। इसीलिए किसी आता था प्रजापति, इसलिए जो है यज्ञ में भाग भोलेनाथ को नहीं दिया। तो सती कहने लगी, बाबू स्वामी आपको नहीं दिया, हमारे तो पिताजी हैं, मैं तो बस जाऊंगी। लेकिन कुछ शास्त्र में ऐसा लिखा, कुछ जगह पर जाना भी चाहिए, कुछ जगह नहीं भी जाना चाहिए। लिखा क्या? माता पिता गुरु के यहाँ कछून रीत बतलाई है, अनबन के अवसर में जानी सी नहीं भलाई। यदि माता पिता यदि भूल गए हो, निमंत्रण देने में कोई बात हो गई हो तो भी जाना चाहिए। लेकिन और लगाए, यदि अनबन हो गए हो, कोई रुष्ट हो गए हो, तो फिर जाने से भलाई भी नहीं है, तो जाना भी नहीं चाहिए ना। लेकिन सती नहीं मानी, वहां प्यारी अपने समाज गणों को लेकर के प्यारी सती चल पड़ी। आई, जैसे आई है ना, उस समय क्या होता है? बोले बाबा कोई यज्ञ में भाग ही नहीं मेरी माता, कोई भाग नहीं है। उसी समय सती रो करके बोली, क्या यज्ञशाला में सती पहुंची। पहुंचने के बाद में पवन देव से प्रार्थना करी, क्या आज रोने लगी सती, क्योंकि स्वामी की निंदा सुनना पत्नी के लिए नर्क है। अपनी पति की निंदा सुनना नर्क। अब सुने, हाँ शास्त्र में लिखा है। उसी समय आज सती रोने लगी और रो करके भगवान पवन देव, अग्निदेव यज्ञ भगवान की विनती की सती ने। कैसे विनती की? आज सती रो करके बोली है, हे पवन देव, हे यज्ञ देव, ये सती शक्ति पे जा रही। हे पवन देव, हे यज्ञ देव, ये सती सत्य पे जा रही है। बापी कुटिलता से विद्या बलदानी आज बाप की कुटिलता से मैं अपने बलि को चढ़ा रही हूँ। लेकिन हे पवन देव, हे यज्ञ देव, मेरी बात सुनो। एक आशीर्वाद हमें दे दो, ये सती सती बनी रहे, जहाँ जहाँ में जन्मे भोले बाबा की देहली बनी। हे पवन देव, हे यज्ञ देव, हे अग्नि देव, हम विनती कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो भोले बाबा ही हमारे पति बने, बस इतना हमें आशीर्वाद दे दो। इतना कह करके सती ने हथेली को रगड़ा, एकदम प्रकट हुई अग्नि और उसी यज्ञशाला में भस्म प्यारे हो गए। यज्ञशाला में चले तो चल गए। सती जल करके भस्म हो गई, हाहाकार हो गया। जो सती के साथ भूत प्रेत आए थे हाहाकार मचाने लगे, मारा मार करने लगे। उस समय भृगु मुनि महाराज ने क्या किया? भृगु मुनि महाराज ने कृत्यानाम की राशि को प्रगटाया है। उसी समय भृगु मुनि महाराज ने कृत्याम नाम की राक्षसी को प्रकट किया और कृत्याम राक्षसी प्रकट होकर भूत प्रेत को भगा दिया। भूत प्रेत रोते हुए भोले बाबा के पास पहुंचे, कहते बाबा बाबा क्या हुआ, तुम लोग रो रहे हो? बाबा
भी क्या करूं, बोलो तो क्या करूं। मैया जो है ना अपनी यज्ञशाला में जल करके भस्म हो गई बाबा। और भगवान मुनि महाराज ने जो है ना कृत्या नाम की राशि को प्रकट करके जो है मेरे को मार भगाया, मेरे को बहुत मार पड़ी है बाबा। भोले बाबा कहते कि चिंता न करो अभी तो। उसी समय भोले बाबा के नेत्र प्यारे लाल हो गए और अपने जटाएं को खोल दिया, यो यो किया, एकदम जटाएं खोलकर जटा को पटका जमीन में। तो वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। वीरभद्र ने हाथ जोड़ कर भोले बाबा से कहा, हमें किसने बनाया, जाओ प्रजापति जग को खत्म कर दो और काट करके बोल जग सारा में का छोड़ दो जाकर यानी उसी समय एकदम वीरभद्र चला है। हाँ, आंधी का रूप बना करके एकदम आंधी चल रही थी। भगवान विष्णु भी थे प्रजापति के यज्ञ में, ब्रह्मा जी भी थे वहां पर। अब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ये आंधी कहां से आ रही है तेजी से। समझ गए ब्रह्मा जी भोले का अपमान हुआ है, पार्वती जल गई है ना, अब किसी की खैरत ही नहीं है, अब कोई बचा हुआ नहीं जाएगा, सभी मारे जाओगे, यहाँ से निकल लो जल्दी। तो ब्रह्मा जी ने पहले वहां से स्थान छोड़ दिया और विष्णु जी भी भाग गए। चलो चलो इन झगड़े में कौन फंसे, हाँ फरार हो गए तुम। अब जैसे भगवो वीरभद्र आया है ना, क्या किया, आते ही आते आते ली तलवार लेकर भृगु मुनि महाराज की जो टाहली में उसने फेंक दी और प्रजापति दक्ष का सर काट करके उस यज्ञशाला में सर जल कर भस्म हो गया। हाहाकार 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 हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यज्ञ बंद हो गया, पानी बरसना बंद हो गया प्यारे। जब यज्ञ नहीं होगा तो पानी कहाँ से गिरेगा, हाहाकार मचने लगा। अब सभी भोले बाबा के पास गए, कहने के बाबा यज्ञ शुरू करो। तो भोले बाबा की थोड़ी सी तपस्या करो तो भोलेनाथ प्रसन्न भी हो जाते थोड़ी देर में। बिनती की भोलेनाथ आ जाते हैं और कहने लगे प्रजापति का धड़ कहाँ है, कहना वो तो भस्म हो गया। तो वीरभद्र को दी तलवार भोलेनाथ ने कहा कि सुबह 4 बजे जो तुम्हें दिखाई दे जाए उसका सर काट के ले जाओ, इसको लगा दिया जाएगा, जीवित हो जाएगा। तब तो उसी समय 4 बजे वीरभद्र ने यहाँ देखा तो बकरा आता ऐसे कर रहा था। उस समय ली तलवार और सर को अलग कर दिया और बकरे का सर लेकर के प्यारे आए हैं ना और प्रजापति को छिके लगा दिया। अब तो प्रजापति मंत्रों का प्रयोग करने लगा। दो दक्ष के भक्त होते बड़े बकरे के भान करते हैं, हाँ देखा होगा कभी। क्षमा मांगने लगा प्रजापति, कहने लगा भगवान भोलेनाथ हमें माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने आपका अपमान किया है। भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं। यज्ञ फिर से शुरू हो जाता है। इधर भक्तों पार्वती ने सती ने क्या मांगा था, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो भोलेनाथ के हमारे पति बने। इधर हिमाचल के घर में प्यारे है ना आज सती का जन्म हो गया है। क्या नाम रखा गया है, पार्वती। ये बहुत मैं आपकी स्पीड से चल रहा हूँ। हाँ ये कथा ये 3 घंटे की है, आधे घंटे में निपटा देता हूँ। क्या करूँ भक्तों, क्या होगा उसी समय। आप तो भोलेनाथ नारद जी आते भी नारायण करते भी, आइए दो बार थोड़ा सा कीर्तन भी कर देगा, क्योंकि कीर्तन भी बहुत जरूरी है भगवान की कथा में। हाँ
नारद ने पूछा, क्या पूछा? हिमाचल ने पूछा, ये नारद ये कन्या कैसी जन्मी जैसे प्यारे फक्कड़ का नाम लिया है ना, अब तो हिमाचल चौंक गया और मैना कहने लगी नहीं नहीं नारद, ऐसे पति तो हम अपने बेटी को नहीं दूंगी। क्यों? अरे मेरी बेटी इतनी सुंदर सुंदरी है, आदि भवानी है, और फक्कड़ तो बतला रही हो जिसके बिच्छू हो के सर्प लपटे हो। तो नारद कहने लगे अरे सुनो सुनो मैया मैना, हाँ सुनाओ नारद, क्या सुनाओगे? अरे सुनो सुनो ना, अरे इसकी रेखा में लिखा है इसका पति मिलेगा तो फक्कड़ होगा, योगी होगा, ब्रह्मचारी, हाँ ऐसा होगा, और कोई घर मकान भी नहीं होगा, घर में मकान बढ़िया नहीं, हाँ, और जहाँ समाधि लगा दे वहाँ समाधि लगी रहेगी, ऐसी इसकी रेखा बता रही है, ऐसा पति इसका होगा। मैंने कहने लगे नहीं नहीं नारद, ऐसे पति को मैं अपनी बेटी कभी शादी नहीं करूँगी, नहीं 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 कभी नहीं हो सकता। नारद कहने लगे इसकी रेखा में लिखा। अच्छा नारद एक बात बताओ, पति बदल सकता है? कोई बदलाव हो जाएगा? तो नारद कहने लगे बदल तो जाएगा, ये लड़की तपस्या करे जाकर के तो पति बदल जाएगा। अच्छा, तो उसी समय प्यारे जो है ना, आपको नारद जैसे बताया तपस्या, तो पार्वती भी सुन रही थी, जंगल निकल गई और तपस्या करने लगी। तपस्या में सब ऋषि आगे परीक्षा देने के लिए कहने लगे पार्वती नेत्र खोलो। अरे किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो? अपने भोले के लिए। अरे ऐसे पति को तुमने चुना, तुम्हारा तो शरीर बड़ा कोमल है, सुंदर शरीर है ना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो ना। अरे विष्णु भगवान को चुनो ना, अरे फक्कड़ को शादी करोगे जिसके बाद बिच्छू लपटे हुए हैं, शर्तों की माला लटकाए घूमता है, ऐसे शादी करोगे उसके? उसी समय पार्वती कहने लगी नहीं नहीं नहीं, जाओ
वे हमारे परमेश्वर हैं, मैं उनकी होकर के रहूंगी। मेरे पति की निंदा मत करो, जाओ यहाँ से चले जाओ। ये तो परीक्षा ले रहे थे सप्तऋषि, कहने के बेटी बस मैं तो मेरी परीक्षा में पास हो गई हो, जाओ तुम्हें वही मिलेंगे, हमारा आशीर्वाद है। अरे अब तो काम बन गया। अब तो उसी समय हिमाचल को सूचना दी गई, लड़की तपस्या करके आ गई है और जवान लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ पैर घर पर रख लेगा। हाँ, उसी समय हिमाचल ने नाई और ब्राह्मण को भेजा कि जाओ कहाँ, भोले बाबा के पास हिमाचल। ये पत्रिका दो जाकर, पहले लड़कों को देखने के लिए प्यारे जो है ना नाई और ब्राह्मण जाते थे, लेकिन अब तो समय ही परिवर्तन होगा, लड़की कहती मैं देखूंगी। हाँ, जो ब्राह्मण नाई के अंदर पसंद हो जाता था वो शादी कर दी जाती थी। हाँ, उसी समय पहले चिट्ठी लेकर के जो है पहुंचे। तो आज भोले के बाबा के पास में, तो भोले बाबा नाई जो है बड़ा तेजी से चल रहा है, ब्राह्मण धीरे धीरे, और जब नाई थक गया तो सोने लगा रास्ते में। जब सोने लगा तो उसी समय क्या हुआ, एक भोले बाबा शेर बन गया, आओ करने लगे। एकदम नाई भगा दे, अरे ब्राह्मण ने रुको रुको रुको, मेरे को साथ लिए चलो, नहीं शेर खा डालेगा। ब्राह्मण देव कहने लगे मैं तेरे से पहले कहता था इस जंगल में शेर भेड़िया रहते हैं, तेरे को मालूम है, चला लिया था। अब दोनों पहुंच जाते हैं जहाँ भोले बाबा का हाथों धूना लगा हुआ था। धूने में दोनों बैठ जाते हैं और वो हिमाचल की पत्रिका जो है ना दे दी। भोले बाबा कहने लगे हमें ये शादी स्वीकार है, भाई ठीक है आप लोग लाए हो, ठीक है। 3 दिन तो ब्राह्मण नाई रहे, रहने के बाद में प्यारे क्या होता, उसी समय ब्राह्मण नाई कहने लगे कि भोले बाबा अब हमारी जाने की इच्छा हो रही, घर पर कोई है नहीं, अब हमें जाना चाहिए, लड़के बच्चे कैसे क्या रह रहे होंगे। भोले बाबा कहना ठीक है जाओ कोई बात नहीं। तो भोले बाबा ने क्या किया, अपने धूनी से प्रसादा निकाला, राख निकाली और नाई को राख दे दी। नाई ने भक्तों जैसे राख ली है ना, तो नाई ने देखा राख है तो झरिया दिया, फेंक दिया राख को। भोलेनाथ कहने लगे अरे नाई तूने मेरे प्रसाद को फेंक दिया है, झरिया दिया है, जा तू जीवन में झरियाता रहेगा। श्राप लग गया नाई को, तो नाई जीवन बाल काटता है, ये वहीं से श्राप लगा है नाई को। शाम को जीवन भर नाई बाल काटता है, भोले बाबा का श्राप लगा, ध्यान रखना। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे ब्राह्मण देव तुमने मेरे बभूति का तिलक किया है, जाओ तुम्हारे जीवन में तिलक भी लगेगा। हाँ, इस ब्राह्मण के प्यारे है ना तिलक ही लगता है, ये श्राप है, आशीर्वाद होता है बाबा ने दिया। आगे प्यारे क्या होता है, अब तो भोले बाबा की शादी तैयार हो जाती है। आप सब देवताओं ने अपने अपनी सगाई मिलाई, देवताओं की बारात अलग, भोलेनाथ की बारात अलग जा रही है। पहले का ऐसा समय होता है जब जन्माष्टमी में बारात आ जाती तो 5 लड़कियां आरती लेने के लिए पहले आ जाती थी। तो आरतियां जो हो 5 लड़कियां करने लगी भोले बाबा की। कैसे आरती हो रही है,
शादी कराने वाला कौन होता वो? मझवा है ना, बीच वाला, वही मारा जाता है भाई। हाँ, वही मझवा की तो शादी होती। नारद बने थे, मझवा की नहीं करते थे। नारद बोले, नारद देखो क्या तुम्हें ऐसे कराना था? ऐसा पति ढूंढा जिसके बिच्छू लपटे हुए, नाग लपटे हुए है ना, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। हमारी बेटी इतनी सुंदर है, ऐसा करो अपनी बारात को वहां से ले जाओ, हमें नहीं शादी करनी है। नारद ने कैसे सुना? अब तो मैया बड़ी क्रोधित है, अब मैं क्या करूं? अरे मैया चिंता न कर, अरे धूल से आए हैं तो मैले कुचले हो गए हैं, कल स्नान करेंगे सुंदर हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं ना कहने लगी कल यदि सुंदर न बने तो अपनी बारात को ले जाना, हमें शादी नहीं करनी है। ठीक है, अब नारद जी पहुंचे कहाँ? भोले बाबा के पास। बाबा हाँ क्या है, एक बार बताओ तुम्हें शादी करनी कि नहीं करनी है? अरे क्या कह रहे हो नारद, शादी क्यों नहीं करनी है? तो ऐसे कल शादी होती है, सर्प लपेटे हो ऐसे, अरे सुंदर बनो सुंदर, शादी की नहीं होगी, चलो लौटा ले चलो बारात, ले चलो। भोले बाबा कहने लगे ऐसा करोगे? हाँ। भोले बाबा कहने लगे चिंता न करो नारद, सुबह होने दो, मैं स्नान करूंगा, सुंदर बन जाऊंगा। हाँ चिंता न करो। भोले बाबा को होटल लगाया, उसमें स्नान करवाया गया, होटल लगाया गया, अब तो बड़ी गोरी बन गई, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अरे मैंने देखा नारद वही है तुम शाम को थे ना? हाँ हाँ भैया वही है, मैं तुमसे कह रही थी ना, अरे स्नान करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे ना। अब देखो इन्होंने स्नान किया है ना, अब बड़े सुंदर बन गए। अब मैना तो बहुत प्रसन्न है, वाह वाह मेरे बहुत अच्छे सुंदर हैं, वाह बहुत प्रसन्न है मैना। अब भोले साहब में मैं तो घामरे पड़ने लगी, कथा तो बहुत है, मैं घामरे करके समाप्त करता हूँ, टाइम हो गया, सब अच्छा होने जा रहा है। आइए अब तो अब भोले बाबा की घामरे पड़
भोलेनाथ की हो जाती है। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, ब्याह हो गया। हाँ, अब तो क्या हुआ, उसी समय हिमाचल को प्यारे अहंकार आ गया, बड़ी तेजी से अहंकार बढ़ा। क्या अहंकार आया? अरे इनकी बारात भोलेनाथ की तो ऐसी बारात है, किसी के मुंह है, किसी के मुंह नहीं है, किसी के टांग है, किसी के टांगों नहीं, किसी के कान है, कान है ही नहीं। ऐसी बारात तो हम पहली बार देखी। जब मुख नहीं तो भोजन व्यंजन हमारा कौन खाएगा? मैं इतना प्रसाद बनाया हूँ भंडारे का, ये सब बर्बाद चला जाएगा। भोलेनाथ के मन के जान गए। शुक्र शनिचर को बुलाया, शुक्र शनिचर इधर आओ, तुम्हें भूख नहीं लगी? अरे बाबा भूख के मारे में चूहा कूद रहे हैं, ओ बहुत भूख के मारे मरे जा रहे हैं, ये कब भोजन खिलाएगा मेरे को? जाओ भोजन। तुम्हें भंडारी बोला, तुम्हें भंडारी आओ, दोनों बच्चों को ले जाओ और इनको भोजन करा के लाओ। तो मेरे भंडारी लेकर गया, पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो शुक्र बोला हमारा शुक्र। और शनिचर नाम का क्या नाम? हमारा नाम शनिचर। अरे तुम्हारे किसने नाम को रखा है? कल हमारे गुरुजी ने, तुम्हारे गुरुजी नाम बहुत बढ़िया रखा। अब शुक्र मन में विचार करने लगा, शनिचर से कहने लगा भैया एक काम करना, इसके अंदर अहंकार बहुत है, हिमाचल के अंदर। हाँ, आज इसका अहंकार मैं खत्म करूंगा। शुक्र बोला ऐसा करो भैया, तुम पानी का ठेका ले लो। ठीक, मैं पानी का ठेका ले रहा हूँ। और शनिचर कहने लगा मैं भोजन के लिए देता हूँ। ठीक, अब भोजन जैसे परसा गया तो शनिचर ने क्या किया, भोजन एक ही दाम खा गया सब। शनिचर कहने लगा पूरी लाओ जल्दी। शनिचर ने कहा ऐसे पूरी काम नहीं बनेगा। तो शनिचर ने क्या किया, जहाँ भंडारा था भंडारा की ओर मुख कर दिया, पूरा भंडारे का ही अन्न पूरा साफ खा गया शनिचर, पूरा भंडारा। अब शुक्र बैठा देखे, शुक्र कहने लगा भैया भंडारे में जब कुछ नहीं रहा तो पानी तो पिला दे, पानी मेरे प्यास के मारे तो गला सूखा जा रहा है, पानी। अब पानी भर के लाया, एक गिलास लिया, कल एक गिलास से काम नहीं चलेगा, जल्दी लाओ और लाओ। उन्हें का काम नहीं चलेगा तो कहाँ जब कूप था, कूप की ओर शुक्र ने प्यारे जैसे मुँह लिया है ना, तो जितना कूप का जल था शुक्र ने सब पी लिया, जल भी खत्म, सब कुछ खत्म। अब सब परेशान, हिमाचल के बात गई। कुबेर भंडारी भाग के हिमाचल के पास गया, कहने लगा अरे स्वामी जी ये क्या हो गया, दो बच्चे ऐसे भोलेनाथ के आए हैं, पूरा भंडारा ही साफ है, पूरा जल ही साफ हो गया, अब क्या करोगे? अब तो बेइज्जती हो जाएगी, अब क्या हम भंडारा कराएंगे किसी को? है? ये जब पार्वती के पास बात पहुंची तो पार्वती कहने लगी चिंता न करो, ऐसा करो गुरु जी के लाओ, गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी के चरणामृत में बहुत बड़ी ताकत होती है। बृहस्पति को बुलाया, कुबेर भंडारी आया। कुबेर भंडारी कहने लगा आपका नाम क्या? तो बृहस्पति ने हमारा नाम बृहस्पति है। अच्छा एक बात बताओ, वो दो बच्चे आए थे वो कौन थे? अरे वो हमारे चेले थे आपके। अरे चेलों ने इतना गजब का काम दिखा दिया, अब तो गुरु आया तो हमारा प्राण लेगा। पार्वती कह नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको आने दो, उनके चरणामृत में ताकत है, चरणामृत लो इनका, और चरणामृत लेकर के पूरे भंडारे में खींच दो तो भंडारा भरपूर हो जाएगा, चिंता न करो। प्यारे आज भंडारा पूरा भरपूर हो जाता है, जितना अहंकार हिमाचल का सब खत्म हो जाता है। आगे फिर तो क्या होता है, भोले बाबा की विदाई होती है, तो उसी समय आज हिमाचल अपनी बिटिया से छाती पे लिपट गया, प्यारे रोने लगा और क्या कहने लगा,